साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जहां एक तरफ तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिले ऑफर को लेकर सातवें आसमान पर है, तो वहीं एकनाथ शिंदे की नेता शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भ्रम पूरी तरह चूर चूर करके रख दिया है। शाइना एनसी ने बीजेपी संग मिलन की खबरों पर कहा कि अभी तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सिर्फ हड्डी दिखाई गई है और वो अभी से खुश हो रहे हैं, धूम हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर जोरदार हमला बोला और ये तक कह दिया कि हड्डी देखकर खुश मत हो, तुम्हारा मजाक बन रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उद्धव, आदित्य और फडणवीस की मुलाकात पर भी शाइना एनसी ने बहुत कुछ कह दिया। तो आपको भी शाइना एनसी का पूरा बयान दिखाते हैं। आखिर एकनाथ शिंदे की नेता का इतना तीखा बयान क्यों आया, वजह भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना नेता शाइना एनसी ने उन अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीक्रेट मीटिंग हुई है। इतना ही नहीं, शाइना एनसी ने उन खबरों पर भी बयान दिया है जिसमें उद्धव ठाकरे और बीजेपी के मिलन की बातें कही जा रही है, क्योंकि फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को हाल ही में सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया था। शाइना एनसी ने कहा कि पहले तो मैं उस ऑफर के बारे में आपको बता दूं। शाइना एनसी बोली कि ये ऑफर कुछ नहीं था, ये सिर्फ उद्धव ठाकरे का मजाक बनाया गया था और उद्धव ठाकरे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीति की समझ ही नहीं है। शाइना एनसी ने कहा कि अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को ऑफर देगी तो क्या यूं सरेआम देगी? ऐसी बातें सरेआम नहीं की जाती है, ऐसी बातें बंद कमरे में की जाती है। शाइना एनसी ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ उनका मजाक बन रहा है। फडणवीस ने जो भी कहा वो सिर्फ मजाक में कहा और वो उसे हकीकत मान कर बैठ गए हैं। शाइना एनसी ने यहाँ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे एक कुत्ते को हड्डी दिखाई जाए तो वो धूम हिलाते हुए इधर से उधर आ जाता है, ठीक उसी तरह का नजारा यहाँ पर भी दिख रहा है। शाइना एनसी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लग रहा है कि फडणवीस ने उन्हें हड्डी दिखा दी है और वो बार बार फडणवीस के आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि फडणवीस ने जो कहा है वो सच होगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो सच नहीं, वो सिर्फ मजाक है, उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। शाइना एनसी ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक ही जगह पर अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो ये सीक्रेट मीटिंग कैसे हो सकती है। शाइना एनसी ने कहा जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे एक संभावना पर चर्चा चल रही है जो तभी संभव है जब वो मिले, वो तो मिले भी नहीं है। इसलिए इस तरह की अटकलों को लगाना बंद कर दो, इस तरह की अफवाहों को फैलाना बंद कर दो। शाइना एनसी ने यहाँ पर कहा कि वो दोनों एक होटल में जरूर गए थे, लेकिन वहाँ पर दोनों अलग अलग कार्यक्रम में पहुँचे थे। आदित्य ठाकरे अलग कार्यक्रम में पहुँचे थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यक्रम में पहुँचे थे। इसलिए मीडिया को लग रहा है कि वो दोनों एक साथ एक जगह पर थे, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि सीक्रेट मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। दोनों एक मंच में एक कार्यक्रम में भी नहीं थे, दोनों अलग अलग कार्यक्रम में अपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने गए थे। शाइना एनसी ने कहा कि यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है आदित्य ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि 1 घंटे की बातचीत तो बहुत दूर की बात है। 1 सेकंड के लिए भी वो दोनों एक दूसरे से नहीं टकराए क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेपरेट कार्यक्रम में गए थे। दोनों के अपने प्रोटोकॉल थे। सीएम फडणवीस के प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ये सभी जानते हैं, और आदित्य ठाकरे भी विधायक है तो उनके भी अपने प्रोटोकॉल थे और दोनों में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। बातचीत तो दूर की बात, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब यहाँ पर शाइना एनसी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। शाइना एनसी ने उस मुलाकात की तस्वीर भी साफ कर दी जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। वहीं पर यह भी कह दिया कि उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस के ऑफर को सीरियसली ले रहे हैं, जबकि सीएम फडणवीस ने उनका मजाक बनाया था क्योंकि ऐसे ऑफर खुले तौर पर
खुलकर नहीं बल्कि बंद कमरों में दिए जाते हैं। अब शाइना एनसी के इन तीखे शब्दों की एक अलग ही वजह है, क्योंकि शाइना एनसी एकनाथ शिंदे की पार्टी की नेता है और वो अच्छी तरह जानती है कि अगर उद्धव ठाकरे फडणवीस के करीब आए तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी और उनके पार्टी प्रमुख को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए शाइना एनसी के तीखे वार की बड़ी वजह ये बताई जा रही है। हालांकि शाइना एनसी की अपनी वजह हो सकती है, लेकिन शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर जो तीखा हमला बोला है उस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में बड़े सियासी खेल की अटकलें तो देवेंद्र फडणवीस ने ही लगा दी थी, जब उन्होंने विधान परिषद में खड़े होकर उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का ऑफर दिया था। और अब इन्हीं अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का फिर से न्योता दे दिया। जी हाँ, सीएम देवेंद्र फडणवीस के बाद अशोक चव्हाण ने भी उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का ऑफर दे दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे साथ आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, हम उनके वेलकम के लिए पूरी तरह बेताब हैं। यहाँ आपको बता दें, अशोक चव्हाण से पहले मॉनसून सत्र में अंबादास दानवे की विदाई के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का ऑफर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं की विधान परिषद के सभापति कक्ष में मुलाकात भी हुई थी। इससे सियासी पारा काफी चढ़ गया था। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, फडणवीस और आदित्य ठाकरे की एक होटल में भी मुलाकात हुई थी। इसके बाद तो कहा जा रहा था कि शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी फिर से करीब आने वाले हैं। और अब इन खबरों की चिंगारी को आग अशोक चव्हाण के बयान ने दे दी है। अशोक चव्हाण ने भी उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का निमंत्रण दे दिया है। यहाँ आपको बता दें, अशोक चव्हाण ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिलहाल अशोक चव्हाण बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। और इसी हैसियत के मुताबिक उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अशोक चव्हाण काफी सीनियर नेता है और उन्होंने इस तरह अचानक उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का ऑफर देकर महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। यहाँ आपको बता दें, अशोक चव्हाण ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कहा। तो अशोक चव्हाण ने कहा, उद्धव जी, मैं आपके लिए सीधा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं कोई तोड़ मरोड़ कर बात नहीं कर रहा, मैं कोई पीठ पीछे बयान नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ कि आप सरकार में शामिल हो जाइए। इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। हम आपका स्वागत करने के लिए काफी दिन से बेताब हैं। अशोक चव्हाण ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे अगर सरकार के साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। चव्हाण ने कहा, राजनीति में दोस्त रातों रात दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन रातों रात दोस्त बन जाते हैं। अब चव्हाण के बयान से उन अटकलों को और हवा मिल गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या उद्धव और फडणवीस फिर से साथ आएंगे। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब शिवसेना, यूबीटी और मन से साथ मिलकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की संभावना पर खड़े हैं। और इसी संभावना के बीच पहले फडणवीस ने और अब अशोक चव्हाण ने उद्धव ठाकरे को खुला ऑफर दे दिया और कह दिया कि वो सरकार में शामिल हो जाएं।